अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपको पाकिस्तान फूड चैनल पर वेलकम कहती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो मैं आज आपके सामने जो लेके आई हूँ नई रेसिपी, हमारे लिए सर्दियों की सौगात, वो है साग। तो इंशाल्लाह आज आपको बनाकर दिखाएंगे और उसका तरीका भी सिखलाएंगे कैसे बनाया जाता है प्रेशर में। तो ये मेरे पास पालक और साग, मेथी वगैरह सारी चीज़ें कटी हुई हैं, धोकर रखी हुई हैं, सब्ज़ मिर्च, मसाला जात की चीज़ें भी। ये मैंने प्रेशर ले लिया। प्रेशर के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया है, उसको गर्म कर लिया है। तो गर्म होने के बाद इसे मैंने इसके अंदर साग को ऐड कर दिया है। साग भी मैंने मशीन के साथ इसकी कटाई की थी, बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। तो अभी इसके अंदर जो साग है मेरे पास, ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको बॉयल आने के बाद ही फिर इसका प्रेशर, जो पानी को भी देखेंगे कि ज़्यादा तो नहीं है, तो फिर देखकर इसको कम कर देंगे पानी को भी। तो अब देखें, मैंने इसके ऊपर ढाँप दिया है, लेकिन बंद नहीं किया। अब देखिए बॉयल आ रहा है। इसको अच्छी तरह बॉयल आने से फिर बाद में इसके जोश जो पानी का कम हो जाता है तो फिर इसके जो लाक है वो प्रेशर का लगाते हैं। अब देखिए मैंने इसका काफ़ी दो तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इसे बॉयल किया है। तो फिर इंशाल्लाह इसके प्रेशर को जो होगा वो लाक करेंगे। तो इसके अंदर मैंने कम पानी, अगर ज़्यादा होगा तो फिर कम करना है। मैंने इसके अंदर नमक 1 चम्मच या 1.5 चम्मच वो आपने साग के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि अगर कम होगा तो फिर कम ही डालना है, अगर ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा डलेगा। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है, कुछ मैंने ये ऐड कर दी है, कुछ मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी, क्योंकि ज़ाया तो करते नहीं, अल्लाह की नेम थी। तो उसका थोड़ा सा कलर भी रेड हो चुका था, वो कुछ वो मैंने ऐड कर दिए। तो माशाल्लाह अब काफ़ी हद तक बॉयल हो चुका है। तो प्रेशर जो होता है, ये साग, पालक, मेथी, इस तरह की चीज़ें जो थी इसमें नहीं पकाई जाती, लेकिन इसको पकाने से भी समझदारी के साथ ही पकाएंगे, क्योंकि जब ये जो पत्ते होते हैं ये कट जाने, बॉयल आने की वजह से इसकी जो सीटी होती है, स्टीम की जगह जाके फंस जाते हैं सुराख के आगे, तो इसलिए इसको लॉक नहीं करते। तो अब मैंने इसके बॉयल बिल्कुल आने से पहले, यानी कि इसको बॉयल कर लिया। अब ये बिल्कुल साग रेडी हो चुका है। तो अब मैंने इसके जो ला के लगा दिया, पानी को भी थोड़ा कर लिया था। तो अब इसको मैंने 20 मिनट तक ला किया है। 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर इसे चेक करेंगे क्या इसकी कंडीशन है। तो माशाल्लाह साग बिल्कुल 20 मिनट के अंदर गल चुका है। लेकिन वैसे तो साग माशाल्लाह काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन अब मैंने 20 मिनट के अंदर अंदर इसे तैयार किया है। अब मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था, उससे मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसे इसके अंदर थोड़ी सी और मिर्च ऐड करेंगे। अगर मिर्च कम होगी तो फिर रेड डाल लें, अगर रेड नहीं तो ग्रीन डालें, वो आपकी पसंद होगी। इंशाल्लाह इसे हल्का सा ब्राउन करते हैं। अगर ब्राउन नहीं करेंगे तो फिर इसकी जो स्मेल होती है वो ज़्यादा गले भी ख़राब करती है और वो अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है ब्राउन करने से। अब ये मेरे पास कुटी हुई है, ये पीसी हुई मैंने डाली, ये कुटी हुई है जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं, ये मेरे पास है। ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया। ये नमक का 1 चम्मच ऐड कर दिया। पहले जो मैंने ऐड किया था वो थोड़ा सा कम था, तो बाद में डाल लें, क्योंकि अगर ज़्यादा पहले डाल लें तो फिर वो चीज़ में ज़्यादा होने से चीज़ ख़राब हो जाती है, खाई भी नहीं जाती अच्छे तरीके से। इसलिए आप जो भी चीज़ ऐड करें इसमें थोड़ा सा पहले कम ऐड कर लें, चेक करने के बाद फिर उसको ऐड कर लें।
कम का तो इलाज भी हो जाता है, ज़्यादा हो तो फिर उसका नहीं होता है। लिहाजा ये एहतियात करते हुए चीज़ों को इस्तेमाल किया करें इस तरह। तो ये मसाला जात माशाल्लाह सारे मैंने तैयार कर लिया। अब इसके अंदर मैं साग को ऐड कर रही हूँ। तो साग को मैंने ग्राइंड कर लिया था पहले ही मशीन के साथ। कुछ वैसे ही इसे बरी अपने हैंड के साथ ही कर लेते हैं, कुछ कुंडी डंडे वगैरह के साथ कर लेते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंड के साथ कर लिया था इसे। तो माशाल्लाह बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अभी इंशाल्लाह इसके अंदर कुछ थोड़ी देर के लिए पानी है वो खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, दिखाएंगे। और जो रेसिपी तैयार की ये मैं इसके अंदर इसके अंदर मक्की का आटा होता है वो ऐड करते हैं जिस वक्त साग को तड़का लगाया जाता है। जी मैं तड़का तो लगा रही हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर गंदम का आटा ऐड कर रही हूँ। कुछ गंदम का ऐड कर लेते हैं, इसको अलन भी कहते हैं, लेकिन आप पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो इसे अलन ही कहते हैं। चले इसके अंदर कुछ मक्की का ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम मक्की का नहीं ऐड कर रहे, गंदम का ऐड कर रहे हैं। तो पानी खुश्क होने तक इसे फिर इंतज़ार करते हैं। 2-3 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि पानी जो है साग में अच्छा नहीं लगता। पानी को बिल्कुल खुश्क इंशाल्लाह करेंगे। अब पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है मेरे ख्याल में थोड़ी देर के लिए। अब देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक और इसका कलर देखें माशाल्लाह। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ग्रीन धनिया जो कटा हुआ है, तैयार करके मैंने रखा हुआ है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह इसे मैंने ऐड कर दिया। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अगर आपने ये साग प्रेशर में तैयार करना ही होगा तो फिर ये आपको बड़े एहतियात से प्रेशर को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसके अंदर दिमाग का, नज़र का, हाथ का बड़ी तेज़ी से चलाना होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी अगर नहीं किसी तरफ ध्यान करेंगे तो हो सके ये प्रेशर फट भी जाता है। तो आप एहतियातन बड़े एहतियात के साथ इसको अगर यूज़ करना है तो बड़े ध्यान से इसे इसके अंदर पकाएं। तो माशाल्लाह ये मैंने डिश आउट कर दिया आपके सामने। डिश में मैंने ऐड किया साग भी और मक्खन वगैरह, धनिया, सार बिल्कुल सब कुछ डाल दिया है, ऐड कर दिया है। तो माशाल्लाह देखिए आज की जो रेसिपी हमारी बहुत ही खूबसूरत और लजीज मज़े की तैयार हो चुकी है। पाकिस्तान फूड चैनल, या आपने इसे ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट और शेयर भी करना है। तो अगर नए हैं तो फिर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये है आज का हमारा मैसेज आपके लिए। आगे आने वाले वक्त के लिए आसानी भी है, और आसानी के साथ साथ आपने अपने सेहत का भी ख्याल करना है और रेसिपी तैयार करने में ज़हन भी रखना है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग।